आयुर्वेद में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अलग अलग नहीं मानते हैं। तो अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो समय समय पर आपका हंसी की गोली लेते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए कैसी हंसी की गोली। हुआ ये कि एक बार एक कम पढ़ा लिखा ग्रामीण व्यक्ति एक डॉक्टर के पास पहुंचा खुद को दिखाने के लिए। और जब डॉक्टर ने उसे अच्छी तरीके से देख लिया तो उसकी पर्ची पर 3 दवाइयां लिख दी। पहली दवा के बाद लिखा TDS, दूसरी दवा के बाद लिखा BD और तीसरी दवा के बाद लिखा SOS। मरीज ने आनंद फानंद में जल्दी से उस पुर्जे को ले लिया और कहा, डॉक्टर साहब हम समझ गए, अब हम चलते हैं। डॉक्टर भी झुंझला गया हड़बड़ी देखकर उसकी। बोला कि क्या समझ गए, कैसे खाओगे दवाई, कब खाओगे दवाई? तो मरीज ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब हम समझ गए हैं ना। डॉक्टर साहब की झुंझलाहट जरा और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि पहले ढंग से समझ लो, नहीं तो फिर आओगे पूछने के लिए और फिर हमें परेशान करोगे। तो मरीज ने फिर कहा कि डॉक्टर साहब हम समझ गए हैं। अब डॉक्टर साहब के सब्र की सीमा पार हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्या समझ गए हो, जरा हमें भी बताओ कि कैसे खाओगे दवाई, कब खानी है दवाई। तो मरीज ने उस पुर्जे को लिया, बड़े इत्मीनान से देखा और कहा, ये जो पहली दवाई आप लिखे हैं उनके बाद लिखे हैं TDS। T माने तड़के, D माने दोपहरिया और S माने सांझ। तो 3 बेरी लेवे के बाद दवाई। दूसर की दवाई के बाद लिखे हैं BD, B यानी कि भोरे और D यानी कि दोपहरिया। तो 2 बेरी लेवे के बाद दवाई। इससे पहले कि मरीज और आगे बढ़ के समझाता, डॉक्टर साहब का एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया और बीच में ही वो कूद पड़े और पूछ दिए कि SOS से क्या समझे हो भाई? तो मरीज ने कहा कि S माने सोच, O मतलब और S माने समझ के। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब दवाई के तबे खाना है जब जरूरत हो, ऐसे नहीं खाना है। इतना सुन के डॉक्टर साहब के चेहरे पर आ गई हल्की सी मुस्कान और उन्होंने गर्दन हिलाते हुए उस मरीज को कहा कि ठीक है तुम जाओ। मरीज तो चला गया, लेकिन डॉक्टर साहब काफी देर तक रुके रह गए उस मरीज के सामान्य ज्ञान और अपने किताबी ज्ञान के बीच, वो भी मुस्कुराते हुए। तो आप भी मुस्कुराइए और स्वस्थ रहिए।